नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा संदेश आया है। बहन मायावती जी ने क्लियर संदेश दे दिया है बसपा के समर्थकों के, बसपा के मतदाताओं को, और हर जगह जो है बसपा की बल्ले बल्ले हो रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। पिछले दिनों जब बहन मायावती जी ने एक्शन लिया गुटबाजी के खिलाफ, अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर किया, नितिन सिंह को पार्टी से बाहर किया, तो आप लोग ये सोचते होंगे कि बहन मायावती जी अपने समधी के खिलाफ एक्शन ले लिया है। आप ये सोचते होंगे कि बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ एक्शन ले लिया है, लेकिन बहन मायावती जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो उन्होंने एक्स पर लिखा है, मैं बिल्कुल उनके अक्षरशः शब्दों को बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पूरे शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहन मायावती जी ने साफ संदेश दिया है। जो लोग निराश थे, जो लोग परेशान थे, वो सब के सब आज की उनकी एक्स हैंडल को देखने के बाद बिल्कुल खुश हो जाएंगे। वो ये कहने लग जाएंगे कि मान्यवर काशीराम जी का युग आ गया है। बहन मायावती जी अपने पुराने फॉर्म में लौट रही है। बहन जी ने साफ शब्दों में जो कहा है, इसका साफ अर्थ होता है कि अगली बारी आकाश आनंद जी का है, वह भी पार्टी से बाहर हो सकते हैं। और बहन जी ने तो क्लियर ही कर दिया है कि अगला उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी नहीं होंगे, ये क्लियर है। बहन मायावती जी ने साफ संदेश दे दिया है कि हम अंबेडकरवादी हैं। मान्यवर काशीराम जी ने जिस तरह से हमें चुना और जो संदेश हमें दिया, उनके रास्ते पर हम चलते रहे और उसी संदेश के आधार पर जो लोग चलेंगे, बसपा को वही लोग चलाएंगे। मैं आपको अक्षरशः बताने वाला हूं और आप उनके एक एक शब्द को पकड़िए, फिर आप समझ जाएंगे कि बहन मायावती जी ने जो एक्शन लिया है वह कोई गलत नहीं था। बहन जी बसपा के मूल सिद्धांत के साथ चल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहन जी का एक ट्वीट है, बीएसपी देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कारवां को सत्ता तक पहुंचाने हेतु मान्यवर श्री काशीराम जी द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी व मूवमेंट, जिसमें स्वार्थ, रिश्ते, नाते आदि महत्वहीन अर्थात बहुजन हित सर्वोपरि है। बहुत दिनों से हमारे दर्शक ये कह रहे थे कि बहुजन हिताय होना चाहिए। बहन जी ने क्लियर कर दिया, बहन जी ने साफ साफ कह दिया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बहुजन समाज के लिए काम कीजिए। उनका दूसरा एक्स पे लिखा हुआ है, इसी क्रम में मान्यवर श्री काशीराम जी की शिष्या वो उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी अपना आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर संघर्ष जारी रखूंगी, ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीतिक गुलामी और सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। बहुजन समाज को उन्होंने संबोधित किया है और अपना संघर्ष भी बताया है। उसके बाद जो उनका आता है ट्वीट, अतः मान्यवर श्री काशीराम जी की तरह ही मेरे जीते जी भी पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी, समझने की कोशिश कीजिए, वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वह भी श्री काशीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगातार लगा रहे। बहन मायावती जी जीवन पर्यंत कुंवारी रही, इसलिए कोई घर परिवार वाला, कोई शादीशुदा व्यक्ति बसपा का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि साथ ही देश में भर में बीएसपी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी प्रमुख द्वारा निर्देश निर्धारित अनुशासन एवं दायित्व के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी
से जवाबदेह होकर पूरे तन मन धन से लगातार काम करते रहना जरूरी है। अब उन्होंने अगला जो एक्स पे लिखा है वह भी हम आपको बता देते हैं। इसी जिम्मेदारी के साथ खास करके कैडर के बल पर जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन की मजबूती, सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने के साथ ही आगे भी हर चुनाव की तैयारी में पूरी दमदारी के साथ लगना है, ताकि बहुजन समाज की एकमात्र आशा की किरण बीएसपी को अपेक्षित और प्रतीक्षित सफलता मिल सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज के जो यात्री होते हैं, जो प्रयागराज जाने वाले, नई दिल्ली स्टेशन पर जो भगदड़ मची उससे बहन मायावती जी काफी आहत हैं। उन्होंने अपने एक्स के हैंडल पे साफ साफ क्लियर कर दिया है कि जो व्यक्ति घर परिवार वाला है उस घर परिवार वाले को तो उत्तराधिकारी बनना तो सपना हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बहन मायावती जी ने अपने संदेश में यह क्लियर कर दिया है, जैसे कि आए दिन गाहे बगाहे कभी कहा जाता है कि आकाश आनंद जी उत्तराधिकारी होंगे, कभी किसी के बारे में। जो व्यक्ति आजीवन कुंवारा हो, जो व्यक्ति बहुजन समाज के लिए निष्ठावान हो, अपना जीवन पर्यंत लगा दे, क्योंकि मान्यवर काशीराम ने ऐसे व्यक्ति को चुना, ऐसे शिष्या को चुना जो उनके बताए हुए रास्ते पर आजीवन कुमारी रही, अपना जीवन बलिदान कर दिया बहुजन समाज के लिए। क्या आपको लगता है कि आकाश आनंद जी अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं? अशोक सिद्धार्थ जी का एक परिवार है, आकाश आनंद जी का एक परिवार है। तो बहन मायावती जी ने तमाम अटकलों को खत्म कर दिया है और ये साफ साफ संदेश दे दिया है कि किसी के बारे में अनाप शनाप प्रचार ना किया जाए। जो व्यक्ति बहुजन समाज के लिए बना है, जो जीवन पर्यंत कुंवारा रह सकता है, निष्ठावान रह सकता है, अंबेडकरवादी बने रह सकता है और मान्यवर काशीराम के बताए हुए रास्ते पर चल सकता है। एक्स पर जब उन्होंने लिखना शुरू किया है तो उन्होंने केंद्र सरकार को भी बहुत बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने कहा कि आप ये सुनिश्चित कीजिए कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज में भी जो मौतें आ रही है, जिसकी खबरें आज नई दिल्ली स्टेशन से खबरें आ गई, तो आदमी को, इंसान को आप इंसान नहीं समझ रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। भारत सरकार इसके लिए जवाबदेह है, रेलवे भारत सरकार का है। बहन मायावती जी का एक ट्वीट, एक एक्स पर लिखा हुआ एक आंदोलन की तरह होता है। मैं आपको बता दूं कि बहन मायावती जी ने यह संदेश देकर बिहार के बसपा कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी, झारखंड के जो भी बसपा के कार्यकर्ता हैं उनमें जान फूंक दी। और रही बात यह कि छत्तीसगढ़ में जो अप्रत्याशित जीत हुई है बसपा की, उससे बसपा के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और उनको लगता है कि बसपा नहीं मिटेगी। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो निकाय चुनाव हुआ वहां पर आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता चुनाव जीते हैं, बसपा के कार्यकर्ता चुनाव जीते हैं, जबकि बसपा को दिल्ली चुनाव में कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार गया। कांग्रेस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी हारा है और छत्तीसगढ़ में भी उन्हें कुछ नहीं मिला। यानी भाजपा को अगर कोई टक्कर दे रहा है छत्तीसगढ़ में तो वह है बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी। इसलिए यह कयास लगाना गलत होगा कि बसपा मिट रही है, खत्म हो रही है। बसपा पुनर्जीवित हो रही है। बहन मायावती जी का एक संदेश एक एक्स पर लिखा जाना कि जो आजीवन कुमारा होगा, जो निष्ठावान होगा, मान्यवर काशीराम जी ने जिस तरह की शिष्या बनाया था बहन मायावती जी, बहन मायावती जी की तरह ही कुर्बानी देने वाला ही व्यक्ति बसपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। यह क्लियर कर दिया। बहुत कम पत्रकार ऐसे होते हैं जो एक एक शब्द पकड़ते हैं। बहन जी ने साफ संदेश दे दिया है पूरे देश के बहुजन समाज को कि किसी मुगालते में ना रहे। जो अपने परिवार चला रहा है, जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, अपने आप को नेम फेम कमाना चाहता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, वह बसपा का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। अब सवाल यह उठता है, क्या आपको नहीं लगता इस एक्स हैंडल के बाद अगर कोई विश्लेषण में यह कहता है कि अगली बारी अब आकाश आनंद जी का है, अगर वह परफॉर्मेंस नहीं देते हैं,
पार्टी के ऊपर बोझ बने रहते हैं तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्योंकि बहन मायावती जी ने अपने कुर्बानियों के दम पर बहुजन समाज पार्टी को बनाया। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो देश और देश से बाहर बैठे हैं, जो बसपा के एक तरह से अनुयायी है बहुजन समाज पार्टी के, मान्यवर काशीराम को मानने वाले लोग, ये सब के सब बसपा की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते रहते हैं। और जब ये पता लगता है कि आकाश आनंद उत्तराधिकारी होंगे, आकाश आनंद के ससुर लगते हैं अशोक सिद्धार्थ, तो कुल मिला के परिवार की पार्टी बन जाती है, जो कि गलत संदेश जा रहा था। बहन जी ने अपने एक्स के माध्यम से पूरे देश के बसपा कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया कि बसपा परिवारवादी नहीं है। अगर आप बहुजन समाज से हैं, जीवन पर्यंत आप कुंवारे रह सकते हैं, बहुजन समाज के लिए काम कर सकते हैं, तो बसपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हो सकते हैं। बसपा किसी की जागीर नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।